नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, पिछले 1-2 सालों से भारत सीमाओं को लेकर अपना रवैया बदल चुका है। अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव रवैये पर काम करता है। जहां पर एक तरफ सीमा पर भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी मात्र 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दी, तो भारत का यह रौद्र रूप देखकर अब नेपाल भी अपनी औकात में आ चुका है और प्रेम की भाषा बोलने लगा है। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत को आंखें दिखाने वाला नेपाल भी चीन की तरह ही भारत के सामने अब शांति प्रस्ताव रखने की बातें कर रहा है, जिसके बाद भारत की एक बड़ी सामरिक जीत मानी जा रही है, जिसके बाद अब चीन बुरी तरीके से फूंक चुका है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़िए। दोस्तों, कभी चीन के इशारों पर नाचने वाला नेपाल अब दोनों आंखें उसकी खुल चुकी हैं और अब वो भारत की शरण में आना चाहता है। दरअसल केपी ओली के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से चीन के भारत विरोधी मंसूबों पर लगातार पानी फिरता जा रहा है। जहां पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ लेते ही कहा था कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे और दोस्ती की तरफ बढ़ेंगे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने शपथ लेते हुए कहा था कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में होगी। उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। और अब मात्र 1 महीने के अंदर ही नेपाल ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा चाहते हैं। इसी के मद्देनजर रविवार शाम को जारी किए गए 14 पन्नों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम CMP में संतुलित विदेशी नीति की बात कही गई है, जबकि केपी शर्मा ओली की पूर्व सरकार चीन के इशारों पर चलते हुए बेवजह भारत से सीमा विवाद को हवा देने पर तुली हुई थी। नेपाल के 5 दलों की गठबंधन की सरकार का मानना है कि भारत के साथ सीमा विवाद को राजनयिक रूप से हल किया जा सकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम नेपाल की गठबंधन सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। यह आमतौर पर गठबंधन सरकार के न्यूनतम उद्देश्यों को पूरा करने की रूपरेखा को तैयार करता है। नेपाली कांग्रेस के नेता और CMP के समन्वयक पूर्णा खड़क ने एक कार्यक्रम में 14 पन्नों का दस्तावेज जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, CPN के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, प्रचंड जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। नेपाली कांग्रेस नेता खड़का ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपु लेक सहित पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद के मुद्दों को राजनयिक तरीके से हल करना है। दस्तावेज के मुताबिक सरकार आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों, खास करके पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों के अलावा सीमा सुरक्षा को भी मजबूत इसके तहत किया जाएगा, ताकि तस्करी को भी रोका जा सके। दरअसल भारत और नेपाल का रिश्ता जो है वो एक रोटी बेटी की तरह है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। दरअसल भारत और नेपाल के मुद्दे को लेकर भारत भी पहले कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को लेकर पिछले साल ही एक बड़ा बयान देते हुए नेपाल को भारत का परिवार तक कह दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत नेपाल के बेटी रोटी का संबंध है वो अटूट है। गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन उनका समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। राजनाथ सिंह ने नेपाल के साथ साझा विरासत का जिक्र भी किया था और बताया था कि दोनों देशों के बीच नाता कभी भी नहीं टूटेगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि धारचूला के आगे चाहे कितने भी तार लगा दिए जाएं, बहनों भाइयों का काटा नहीं जा सकता। भारत ने अपने इस बयान से ही नेपाल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। इसके बाद अब जल्द ही भारत और नेपाल के रिश्ते वापस से एक बेहतर स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि आज से करीब ठीक 1 साल पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से चीन की पिट्ठू हो गई थी और चीन के इशारों पर भारत के साथ सीमा विवाद करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वो भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने देश का हिस्सा बता रही थी और उसके लिए उसने एक विवादित नक्शा भी जारी कर दिया था। और यही नहीं,
चीन के ही प्रभुत्व में आकर नेपाल ने अपने देश में भारत की करेंसी को भी बैन कर दिया था। नेपाल में इस समय सिर्फ भारत के 100 रुपए की करेंसी ही मान्य है। इसके ऊपर की करेंसी का लेन देन वहां पर गैर कानूनी हो चुका है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले आप भारत की तरह ही नेपाल में भी आसानी से भारत की करेंसी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ आप 100 रुपए की करेंसी का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। हालांकि नेपाल द्वारा इस प्रकार के तीखे रवैये के बाद भी भारत ने इसके ऊपर आक्रामक रवैया अपनाया था, जिससे नेपाल की हेकड़ी पूरी तरीके से निकल गई थी और नेपाल के साथ भारत ने अपना व्यापार भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था। हालांकि इस सीमा विवाद के बाद नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री का विरोध उनके ही देश में शुरू हो चुका था और यहां तक कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। लोगों का कहना था कि भारत के साथ इस प्रकार का विवाद नेपाल के प्रधानमंत्री की बेवकूफी है। भारत के साथ इसी विवाद को लेकर केपी ओली या यूं कहें कि चीन के पिट्ठू रहे केपी ओली को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल केपी ओली के सत्ता गंवाने की एक वजह, जहां पर भारत के साथ सीमा विवाद था तो भारत विरोधी बातों का हवा देना, तो उसके साथ ही दूसरी बड़ी वजह थी कि चीन का नेपाल के अंदर बढ़ता प्रभुत्व। दरअसल चीन के बहकावे में लगातार भारत से पंगे लेने वाला नेपाल को चीन का असली चेहरा तब नजर आया जब चीन ने नेपाल की पीठ पर छुरा भोंकते हुए उसके रुई गांव पर अपना कब्जा कर लिया। नेपाल के इस गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके बारे में नेपाल आज भी बताने में गुरेज करता है। लेकिन सच यही है कि जिस सांप को नेपाल भारत के लिए पाल रहा था, उसने अब उल्टा नेपाल को ही डसना शुरू कर दिया है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो चुके हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से ही तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो चुका है। रुई नामक इस गांव को भले ही नेपाल अभी भी अपने मैप में दर्शा तो रहा है, लेकिन यह पूर्ण रूप से चीन के कब्जे में आ चुका है और चीन को यह पूरी डील नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने दी हुई थी। उसके बाद केपी ओली एक एक करके चीन के बिछाए जाल में फंसते गए और अंत में जब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्हें अपनी सत्ता का त्याग करना पड़ा, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री भारत से इन मामलों में भी मदद मांग सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया यह देख चुकी है कि भारत ही वो अकेला देश है जिसने चीन को सीमाओं पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में भारत और नेपाल के नई बनती दोस्ती से चीन को कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर सताने लगा है और भारत की इसे एक कूटनीति जीत भी कहा जा सकता है। अब भारत नेपाल के साथ इन मुद्दों पर क्या करता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत जो भी करे उससे नींदें जिनपिंग की खराब होने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से नेपाल और भारत की रोटी बेटी वाला रिश्ता कायम होता हुआ दिख रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।